हेलो एवरीवन, दिस इज राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 एक माँ की बेबसी के प्रश्न उत्तर कराऊंगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है। एक बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि क है, कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। ख पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। तो इन दोनों में से कौन सा अर्थ तुम्हें सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो ये हमारा प्रश्न है। इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है। इसका उत्तर होगा ख। यह बच्चा लेखक के पड़ोस में रहता था। जो बच्चा था वो लेखक के पड़ोस में ही रहता था, उसका नेबर था। फिर भी कविता दृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से तो बात करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं पाता था। और बोल नहीं पाता था, उसका कारण था कि वह बच्चा गूंगा था, इसलिए और बच्चों से मिल नहीं पाता था। उसको दूसरे बच्चों के साथ खेलने का मन था, पर बोलना चाहता था, सबसे बात करना चाहता था, पर वह गूंगा था, तो इसलिए वो और बच्चों से मिल नहीं पाता है। तो अंततः बच्चों के लिए तो अनजाना ही रहता, क्योंकि वो उससे कभी नहीं मिले थे। तो इसका उत्तर इस तरह से देना है आपको। नेक्स्ट है प्रश्न 2। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? तो ऑप्शन भी है इसके, तो देखते हैं। क ख ग। चमक के रूप में, डर के रूप में, या जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? तो इसका सही उत्तर है ख, डर के रूप में। अंदर की जो छटपटाहट होती थी, वो उसका कारण था डर। तो डर के रूप में आपको देना है इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है। नीचे लिखी नीचे लिखी भावनाएं कब और कहाँ महसूस होती हैं? जैसे छटपटाहट, तो डर की वजह से छटपटाहट हो जाती है। तो हम इसके बारे में लिखें। कहीं जाने की जल्दी हो, जैसे अधीरता है पहला। कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे इसका एग्जांपल आप इसे लिख सकते हैं, जैसे स्कूल में छुट्टी में काफ़ी अभी देर हो पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो, जैसे मामा मासी चाची, और जो जिससे तुम बहुत प्यार करते हो और उससे हम बहुत जल्दी से मिलना चाहते हो, पर स्कूल की छुट्टी अभी हो नहीं रही है। तो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो और आप घर जाना चाहते हैं, पर स्कूल अभी, जैसे लिखा है कि कहीं जाने की जल्दी है, हमें हमें तो अपने घर जाना है, क्योंकि हमारे मामा जी आने वाले हैं, जैसे। पर जाना तो संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्कूल में अभी टाइम है छुट्टी होने का। तो उस केस में हम थोड़ा व्याकुल हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। नेक्स्ट है इच्छा। इच्छा जो है किसी चीज को पाने की इच्छा हो, और वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लग रही है और खाना भूख लग रही हो पर खाना भी तैयार ना हो। तो हमारी इच्छा है कि हम जल्दी से जल्दी अपना भूख जो लगी उसे शांत करें, पर खाना जो है वो अभी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है संदेश। हमें कोई संदेश देना चाह रहे हो, कोई संदेश होता है मैसेज, पर दूसरे समझ ना पा रहे हो। हम कोई बात अपनी समझाना चाहते हैं, पर कोई उसे समझ नहीं पा रहा, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ना बंद करें, पढ़ाना बंद करें, कि अब क्लास ओवर हो गई है, अब क्लास टाइम अब फिनिश हो गया, अब हमें और नहीं पढ़ना, तो प्लीज़ आप क्लास कंटिन्यू ना करें। पर उन्हें घंटी सुनाई नहीं दे रही, दी ना दी हो, तो इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? तो इसका आपको देना है, यहाँ पे है घबराहट। तो जब ये एक और प्रश्न था। जब हमें किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो, तो हम घर से काफ़ी दूर हैं, तो हम अकेले भी हैं, तो हमें घबराहट होगी कि हम घर में कैसे पहुंचेंगे, हम अकेले हैं, हमें रास्ता कहीं भटक ना जाए। और नेक्स्ट है समय कम हो, हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे हमें हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हमें घबराहट हो जाती है कि हमारा सिलेबस पूरा होगा या नहीं, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। ग में है यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे कि पापा को मालूम चल गया कि कांच का गिलास तुमने तोड़ा है, तो कहीं पापा आके डांटेंगे तो नहीं, तो उससे घबराहट हो जाती है। तो इस तरह से ये। तो अब आपको इसका उत्तर देना है। हम संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ ना पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ना बंद करें, अब पढ़ाना बंद करें,
पर उन्हें घंटी सुनाई नहीं दे पा रही है। तो इसमें इनमें से संदेश का भाव बच्चे पर लागू होता है। इसमें पूछा गया था कि किस पर लागू होगा, तो इसमें लागू होगा ये भाव बच्चे पर, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता, क्योंकि वो गूंगा है और उसे इशारे से समझाता है, परंतु कोई समझ नहीं पाता, इसलिए वह छटपटाता रहता है, तो वो परेशान रहता है। अब आते हैं प्रश्न 4। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस करता है? तो बच्चा निम्नलिखित बातों से घबराहट महसूस करते हैं। जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो उनको घबराहट होती है, तो वह बातें इस प्रकार है। वह अपनी बात औरों को समझा पाएगा या नहीं, उसके मन में यही रहेगा कि कोई मेरी बात समझ पाएगा नहीं, मैं इशारों से समझाऊंगा, हो सकता है कि उसे ना समझ आए, क्यों कोई उसकी बात समझ पाएगा या नहीं, तो ये लिखना है। उसकी इस कमी के कारण उसके साथ कोई खेलेगा या नहीं, भाई ये बोल तो सकता नहीं है, तो कोई उसके साथ खेलना पसंद करेगा या नहीं, उसके मित्र बन पाएंगे या नहीं, क्या उसका कोई दोस्त बनेगा, तो उसके मन में ये भी चलता है। बच्चों के जो बच्चे बोल नहीं पाते, बच्चे यदि उसे खिला भी लेते हैं, तो खिला लेते हैं तो उनके साथ वो खेल पाएगा या नहीं, कि क्या वो उनके साथ खेल पाएगा? अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो कुछ बोलना होगा, तो वो क्या करेगा, तो कैसे उनके साथ वो खेल पाएगा? तो ये सब बातें उनके मन में आती हैं। और आज हमने आपको कुछ प्रश्न कराए, ऐसे और भी प्रश्न हैं और जिनको हम आपको कराएंगे, और हम सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल से सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय एंड हैव अ गुड डे। और सभी चैप्टर्स के लिंक्स हमारे इस वीडियो के और सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।